उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। शबनम। जी हाँ, शबनम नाम था उनका फिल्म कटी पतंग में। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। असल में नाम है उनका बिंदु। अभिनेत्री बिंदु यानी एक दास्तान दर्द की। आपके दर्द जमा है, आपके दर्द जमा है। झिलमिलाती रोशनियों के बीच थिरकती अदाकारा की जिंदगी के संघर्ष की एक दास्तान। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। एक समर्थ अभिनेत्री जिनके बारे में शायद आप बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। हाँ, शर्मा नहीं हूँ, घबरा नहीं हूँ, पर्दा किए ये रात है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी चमकती बिंदिया है जिन्होंने अपनी रोशनी से कईयों का जीवन रोशन कर दिया है। अपने दिल में जगह दीजिए। उजाले उनकी यादों में आइए मिलते हैं अभिनेत्री बिंदु से। बिंदु जी, आपने गोल्डी जी का जिक्र किया, छुपा रुस्तम की थी आपने उनके साथ। He was also very very nice guy, very good director। मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था कि इंसान डायरेक्टर है। इतने आसानी से काम करवा लेते थे हम लोगों से, पता ही नहीं चलता। और उन्होंने मेरे साथ काम किया ना, आमने सामने हम लोगों को दिखाया है कि पहले मतलब दिखाया था कि प्रेम चोपड़ा के साथ रोमांस है और वो मतलब बुरी तरह से निगलेक्ट कर देता है मुझे, और फिर ये मिलते हैं मुझे गोल्डी जी उनके साथ। तो उनके साथ भी एक गाना था, मैं जो होता एक टूटा तारा तेरी आंखों का। वेरी गुड इट वाज। जो मैं होता एक टूटा तारा तेरी रातों का तो क्या होता। जो मैं होती कोई भटकी किरण उस तारे की तो क्या होता। बनते संग संग मिटते संग संग, जीते संग संग, मरते संग संग। जो मैं होता मीठा मीठा सपना उन नींदों का तो क्या होता। बनते संग संग मिटते संग संग, जीते संग संग, मरते संग संग। जो मैं होता किस्मत का लिखा तेरे हाथों का तो क्या होता। जो मैं होती छुपा छुपा मतलब तेरी बातों करे हाँ? तो क्या होता। बनते संग संग मिटते संग संग, जीते संग संग, मरते
मिटते संग संग, मिटते संग संग, जीते संग संग, मरते संग संग, बनते संग संग, मिटते संग संग, जीते संग संग। और वो फिल्म का एक गाना था, लकड़ी जली कोयला। हाँ, बड़ा बढ़िया गाना। अरे गाना था, मगर उसके पीछे जो हम लोगों ने मेहनत की थी। जी बताएं। ये गाना हम लोग असल में करने वाले थे शिमला में। हम लोग गए थे शिमला शूटिंग के लिए। जी। उन दिनों इतनी बर्फ गिरी थी कि पूरी जो वाटर पाइपलाइन थी वो भी चॉक हो गई थी बर्फ से। ओ। और एक पैर डाले तो पूरा पैर अंदर चले जाए। तो गोल्डी जी ने कहा कि बिंदु, इसमें तो हम लोग गाना नहीं कर पाएंगे। वो गाना इतना मतलब काफ़ी स्ट्रेनियस गाना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं कि हम लोग बाकी के शॉट्स वगैरह कर लेते हैं और हम लोग बॉम्बे में जाके गाना करेंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज करेंगे गाना, कल करेंगे। करते करते मई का महीना आ गया। ओ अच्छा, अभी वो कंटिन्यूटी, वहाँ के जो मैंने कपड़े पहने थे सारे वुलन के कपड़े पहने थे, अब वो गाना यहाँ करना है। तो नटराज स्टूडियो में हम लोगों ने वो छोटा वो सेट लगाया, उसमें पूरा वो लोगों ने नमक छिड़क दिया। गर्मी बोले मैं, अरे वुलन के कपड़े, उसके ऊपर वो लोगों ने फायर जलाया। हाँ, मेरे हाथ में 2 मशाल दे दी फायर की। और उसमें वेरी विगरस डांस करना था। जी। ओ तौबा, मेरी और घुटने पे डांस करना था। थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। तो क्या हुआ, जो नमक बिछाया हुआ था तो उसकी वजह से मेरे घुटने छिल गए थे। ओ। तो रोज रात को मैं जब घर पे जाती थी तो टिटनस के इंजेक्शन लेती थी। अब क्या था कि स्टॉकिंग पहने हुए थे, वो स्लिट, मतलब वो ज़रा दिखाना था, थोड़ी सेक्स अपील, तो मरहम पट्टी भी नहीं कर सकते थे। तो रात को डॉक्टर आके जो मरहम पट्टी करके जाते थे तो मैं दिन में निकाल देती थी शूटिंग के दरमियान, और वहाँ पर मेकअप लगा देती थी ताकि पता नहीं चले। और मैं जब तक मैंने डांस किया तो मेरा खून और पस चालू रहता था। अरे रे। तो ये हमारा गाना कुछ 4 दिन तक चला। और चौथे दिन मैंने गोल्डी जी को बोला, मैंने कहा अभी ये बोली जो भी हो गाना अभी आप देखिए कि बराबर ठीक होना चाहिए। मैं इसको अभी आप बोलेंगे कि नहीं ये शॉट ठीक नहीं हुआ, वो शॉट मैंने मेरे पूरे कपड़े निकाल के वो फायर में डाले। मैं बोली अभी मैं नहीं पहनूंगी कपड़े कभी। इतनी तपस्या किसी रोल के लिए आपको करनी पड़ी। और वो क्या स्टॉकिंग एंड चिपक जाते थे वो, क्योंकि जो पस और खून जाता था ना उसमें। और रात को भी फिर जब मैं निकालती थी तो मैं दांत दबा के निकाल देती थी। लकड़ी जली कोयला बनी, कोयला बना है धूल। लकड़ी जली कोयला बनी, कोयला बना है धूल। मैं पापन ऐसी जली, कोयला बनी ना धूल। दिखे ना धुआं, दिखे ना आग, कैसी है ये जलन। जल में जले ये मेरा दिल। जल तू जल तेरा दिल। दिखे ना धुआं, दिखे ना आग, कैसी है ये जलन। शोला है हुस्न मेरा, बिजली है जवानी।
हैं सितारे अंगारे मेरे बदन के बर्फ गले रात चले मेरे इस वतन से दिखे ना धुआं दिखे ना है ये जलन जल में जले ये मेरा दिल जले तू जले तेरा दिल दिखे ना धुआं दिखे ना है ये जलन। बिंदु जी, इतना ज्यादा डेडिकेशन आपका रहा है कि तमाम वो लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया, सारे निर्देशक और कलाकार, वो सब ये इस मामले में आपकी तारीफ करते हैं कि समय से पहुंचना, चाहे जितने शॉट करवा लिए जाएं, चाहे जितनी देर तक रोक लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। ये एनर्जी कहाँ से आ रही थी, ये जुनून कहाँ से आ रहा था? इसलिए वो जुनून भी आ रहा था और मैं सोच रही थी और मेरे दिमाग में मतलब कि भाई मेरा प्रोड्यूसर है, बेचारे कहाँ से कैसे करके फिल्में बनाते हैं, तो उनके लिए मतलब उनके टाइम पे अगर अपना काम हो जाता है तो उनका भी भला हो जाएगा। क्यों किसी को खामखा परेशान करें। हम लोग समझ रहे थे कि बेचारे प्रोड्यूसर कैसे करा के, वो ज़माने में इतना आसान नहीं था फाइनेंस इकट्ठा करना। बड़े बड़े प्रोड्यूसर ठीक है, उनके लिए ठीक होता था, मगर बाकी के बेचारे जो छोटे प्रोड्यूसर थे इधर तो हम लोग संभाल लेते थे उनको। और वो जो पंक्चुअलिटी का तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि मैं छोटी थी, मुझे याद है मेरे फादर बहुत पंक्चुअल थे टाइम के, और हम लोग जब शाम को खेलने के लिए जाते थे तो हमको पूछते थे कि देखो लड़की जात हो तो अंधेरा होने से पहले आपको घर पे आ जाना है और आप 7 बजे से पहले घर पे आ जाएंगे। हम हाँ कह के चले जाते थे और आ जाते थे। कभी कभार क्या होता था कि खेलने में इतना मज़ा आता था तो मैं अगले दिन जब जाने से पहले उसको थोड़ा पीछे कर देती थी, घड़ी को और चले जाते थे नीचे खेलने के लिए जी। जब हम लोग ऊपर गए, मुझे मालूम था, आज भी मुझे याद है, तो मेरे फादर ने घड़ी देखी और मैं तो खुश थी कि मैं तो टाइम पे हूँ, मैंने पीछे की थी घड़ी। कुछ बोले नहीं, बोले अच्छा हाथ पैर धो, हम लोगों ने खाना वाना खाया, सब हुआ, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन वापस हम लोग जब जाने लगे, जो बोला घड़ी पीछे की थी, मुझे मालूम है आज ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम पे आना है बस। क्या बात है, वो दिन आज का दिन आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट माई टाइमिंग। क्या बात। अच्छा, गाने का शौक रहा है आपको और आप बहुत अच्छा गुनगुनाती भी हैं। वो गुनगुना तो सभी लेते हैं नहीं, वैसे शौक था हम लोगों को बचपन से ही, मतलब हम सारी बहनें थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हैं। और देखिए इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे ब्रदर इन लॉ भी हमको म्यूजिक डायरेक्टर मिल गए जी। तो और सोने पे सुहागा जो बोलते हैं, तो जितने भी सारे गाने वाने जब बनते तो कई मरतबा हमारे घर पे बन जाते थे गाने। अच्छा। लक्ष्मी जी, हाँ, वो तो हमारे घर पे भी हारमोनियम और तबला वगैरह हुआ करता था, तो लक्ष्मी जी हमेशा बोलते थे कि चल चल प्यारे, चल जरा गाना छेड़, जरा एक म्यूजिक चल एक बनाते हैं, कुछ दिमाग में आया है। तो कई गाने हमारे घर पे बनते थे। वाह। ये जैसे ओम प्रकाश जी की सुनो सजना पपी है ने कहा सबसे पुकार के जी, ये गाना भी वो, और बिलन का गाना सावन का महीना। ओ तो मुझे अभी भी याद है कि सावन का महीना जब हमारे घर पे बन रहा था, वो शोर और शोर और वो सब चल रहा था। वो गाते हैं शोर, तो ये लता जी से गवाया गया शोर, फिर वो बोलते हैं नहीं 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 शोर नहीं, शोर शोर, तो ये सब हमारे घर पे चल रहा था। तो ये गाना जब तक के दत्त साहब ने भी नहीं सुना था, तो ये गाना दत्त साहब को हमने सुनाया था। क्या बात है। आपके लिए ज्यादातर आशा जी ने गाने गाए हैं, ज्यादातर लता जी की बहुत कम चुनिंदा गाने हैं। पहला गाना लता जी का जिया ले गयो जी मेरा सांवरिया, फिर लक्ष्मी जी का, फिर मेरी बहन ने भी बोला कि सारे गाने तो आशा जी गाती है, तो लता जी से क्यों नहीं गवाते आप बिंदु जी के गाने। मगर वो क्या ना कैबरे वैबरे के गाने नहीं गाती थी जी। मगर फिर भी लक्ष्मी जी के बोलने से मेरा एक गाना था अपने रंग हजार के, इस कदर आप हमको जो तड़पाएंगे तो कसम आपकी मर जाएंगे। बढ़िया गाना जी, वो गाना बहुत ही अच्छा। हम तो मर जाएंगे, तो कसम
एक दूसरा गाना था, वो बुनियाद फिल्म थी, दर्दे दिल बढ़ता जाए सारी सारी रात नींद ना आए, वो भी लता जी ने गाया था। जी जी। बढ़ता जाए सारी सारी रात नींद ना आए, कर कोई जतन ओ मेरी सजन, दे दवा कोई ऐसी कि ना जाए दर्द दिल, बढ़ता जाए सारी सारी रात नींद ना नहीं वैद का ये काम, दिल पुकारे तेरा नाम, आँखें करती है सलाम, पलकें देती है बयान, तेरे बिना सुनी सुनी हाय मेरे अरमानों की महफिल, दर्द दिल बढ़ता जाए सारी सारी रात नींद न आए, दर्द दिल बढ़ता जाए सारी सारी रात नींद न आए। फिर 2-4 गाने लता जी ने मेरे गाए। एक वो सांप वाला गाना। सांप वाला गाया, पूरब दिशा से परदेसी आया। पूरब दिशा से परदेसी आया, नैनों के रास्ते मन में समाया, पूरब दिशा से परदेसी आया, नैनों के रास्ते मन में समाया, मन का वो मीत बनके प्रीतम की प्रीत बनके, प्रीत का गीत बनके होठों पे आया, पूरब दिशा से परदेसी आया, नैनों के रास्ते मन में समाया। जब से वो आया नींद न आई, जब से वो आया नींद न आई, नींद आई तो राम दुहाई, सपनों में आके मुझे नींद से जगाया, नींद से जगाया, पूरब दिशा से परदेसी आया, नैनों के रास्ते मन में समाया। फिर वो लगन का गाना जो अपने प्रेम चोपड़ा जी की फिल्म, उनके ब्रदर की फिल्म थी, ऐ बहारों हाल अपना क्या सुनाए हम, जी। न जाने क्या करेगा ये मौसम, वो गाना भी लता जी ने गाया था। जी। काफी मतलब गाए। ऐ बहारों हाल अपना क्या सुनाए हम, न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम, न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम, दिल धड़कता है ज्यादा, नींद आए कम, न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम, न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम।
सूरत हमारी किस लिए, रात दिन रहने लगी बेकरारी किस लिए, कि बैठे बैठे लग गया हमको न जाने कौन सा ये गम, न जाने क्या कर गए मौसम, शर्म के मारे मर गए हम, न जाने क्या कर गए मौसम, शर्म के मारे मर गए हम। आप कभी रिकॉर्डिंग के मौके पर मौजूद रहती थी जब आशा जी गाने गाती थी? आशा जी का भी रिकॉर्डिंग मैंने देखा, लता जी का ज्यादा देखा मैंने, कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। जी जी। तो जब भी अच्छे गाने होते थे ना तो लक्ष्मी जी हमेशा बुलाते थे कि बिंदु जी आ जाइए, आज बहुत अच्छा गाना है। तो आप वहाँ मौजूद रहती थी? हम जाते थे। बतौर प्रशंसिका। हाँ। लता जी से बात करने का मौका हाँ मिला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशीर्वाद मिला? हाँ बिल्कुल। और उनका मतलब मैंने बताया भी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आशा जी की तो ऑफ कोर्स, आशा जी तो मेरे बहुत सारे गाने गाए, ऐसी बात नहीं है। जी। और दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते। लता जी का गाने का सलीका अलग है, इनका ये भी हर तरह के गाने गाती हैं। बिल्कुल। इनका नाम आशा जी है। लता जी ने अपने और गाए हैं गाने, ऐसे नहीं, मगर आशा जी का भी अपना जो उनका जो टैलेंट है वो कुछ और है। प्राण जाए पर वचन ना जाए का हाँ, गाना सुना जाए। हाँ वो भी आके दर्द जमा है, ये गाना सुनते हैं। हाँ। आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है, सजना है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है, सजना है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है।
इशारा है, प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है। उजाले उनकी यादों की फिल्म अभिनेत्री बिंदु के साथ। बिंदु दी, मैं बहुत हिचक रहा हूँ। मैंने सोचा था कि ये बात मैं नहीं करूंगा इस इंटरव्यू में, लेकिन चूंकि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और मुझे लगता है वो बात करनी चाहिए। 1974 1978 के ज़माने में आप बहुत परेशान रही थी और समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। 1977 जी जी जब मैंने ख्वाहिश की थी फैमिली बनाने की जी कि मैं भी माँ बनूं, मगर कुछ ऐसा हुआ, हो सकता है भगवान को नामंजूर होगा, और मेरी मतलब काफ़ी कोशिश के बाद एनीवे मेरा जो प्लानिंग था ठीक हुआ, मगर मैं माँ नहीं बन पाई और मेरा मिसकैरेज हो गया जी। तो उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन था, और पहले शख्स जो थे मुझे मिलने जो आए थे, मुझे कंडोलेंस देने के लिए जो आए थे, वो थे दत्त साहब और नरगिस जी। जी जी। उसके बाद शर्मिला जी का भी बहुत बड़ा लंबा लेटर आया था मुझे सांत्वना देने के लिए कि होता है ज़िंदगी में, अगर चाहा तो फ्यूचर में हो जाएगा, मगर खैर वो अपने अपने नसीब की बात है। जी जी जी। उस बाद फिल्मों में आपने फिर से वापसी की। वो वापसी मैंने की हीरो से जी, और बिल्कुल अलग रास्ता आया। हीरो से जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। हाँ, हीरो से भी जो उसमें बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था जो सुभाष जी ने अपना मेरे लिए जो बनाया, और मुझे उसके लिए अप्रोच किया। काफी ड्रामेटिक था। बिल्कुल ही, और वीडो का रोल कर रही है, मगर उसके दिल में जवानी तो वही है, जवान जो मतलब जैसे लड़कियों की, मतलब उसको याद ही नहीं है कि वो वीडो है। जी जी। उसके सब नखरे, और वो जहाँ पर वो एक डायलॉग में जब वो उसको उठा के लेके जाते तो बोले हाय काश मुझे उठा के लेके जाते, उसको क्यों उठा के लेके गए। तो सब वो पूरा क्या था ना, कॉमेडी था। जी जी, पूरा ट्रैक। वो एक्चुअली वो जो ट्रैक जो वैसे भी क्या ना वैम्प का नहीं था वो जी, वो दिल की बड़ी अच्छी थी, मगर ये चुलबुली हरकतें बहुत थी इसमें। और वो अच्छी बुआ दिखाई थी, और फिल्म भी बहुत अच्छी चली, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर क्या थोड़ी बहुत मुझे कॉमेडी फिल्में भी मिलना शुरू हो गई, जैसा शोला और शबनम अनुपम खेर के साथ। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में आपने राज कपूर जी के लिए प्रेम रोग की। बिल्कुल 1982 में। हाँ, राज जी के साथ जुड़ी हुई बातें बताइए। राज जी के साथ तो क्योंकि उनसे हमारी मुलाकात लक्ष्मी जी के वहाँ बहुत हुआ करती थी। जब बॉबी बन रही थी तब हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो हमारे सामने ही बन रहा था, वो बख्शी जी लिख रहे थे, और एक हम तुम एक कमरे में बंद हो तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चाबी खो जाए। वाह, तो उस पर इस तरह से गाना आगे बढ़ता चला गया। तो बहुत सारे गानों की आप एक तरह से हम लोग साक्षी रही हैं कि गाने बने बहुत सारे गानों के। और राजी के साथ काम करने का बहुत मजा आया, बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर जी, और मतलब इतने मतलब स्वीट थे कि ऐसा लगता था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना अच्छा डायरेक्टर, मगर मालूम नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है और इतना अच्छा डायरेक्टर है। मगर आर्टिस्टों को मतलब बिल्कुल भी कभी भी उनके मतलब चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। जी जी, जैसा भी आप करेंगे तो थोड़ा बड़े प्यार से बोलेंगे, एक बिंदु जरा इसमें थोड़ा सा ये रंग डाले तो कैसा लगेगा, करके देखो कैसा लगता है। क्यों ना, एक तो उनका जो अंदाज था ना बहुत अच्छा था। जबरदस्त एक्टिंग आपने प्रेम रोग में की है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग सीन है वो इन कुलभूषण के साथ। जी जी, तो वो तो तालियां बजाने जैसे सीन है। और डायलॉग्स में भी मुझे काफी मतलब थिएटर में भी तालियां मिली थी जी। लेकिन इसके बाद आपने हंटर उठा लिया और रेखा जी के सामने फिल्म में वो सास, खतरनाक सास की भूमिका निभाना कैसा रहा? वो बड़ी मतलब नक चढ़ी, और काफी उसको गुरूर अपने पैसों पे अपने खर्च पे वो दिखाया हुआ है। और वो भी फिल्म बहुत अच्छी बनी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी। और जब बन रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि फिल्म डेफिनेटली चलेगी। मेरी और रेखा की बात तो पिक्चर, मैंने कहा रेखा को, मैंने कहा पिक्चर अच्छी बनी, जो बोली नहीं मुझे तो नहीं लगता है। देखना, मुझे ऐसे मेरा दिल
बोलता है, दिल गवा दे रहा है कि पिक्चर डेफिनेटली चलेगी, और वैसे ही हुआ। और लोगों को इतना अच्छा लगा, सेक्रेटरी फॉलो मी, तो मैं जहाँ भी जाती थी सेक्रेटरी तो हाँ तो कई मतलब आके ना मुझे मतलब मर्द आके बोला करते थे, बोले आजकल तो हमारी बीवियों ने हमें बोलना शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी बोले आपने क्या सिखा दिया सब। उसमें एक गाना था जो हालांकि रेखा पर है लेकिन वो आपके लिए है। हाँ, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, ये गाना सुनते हैं यहाँ पर। जरूर। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू गोदूने बहू न समझा, बहू गोदूने बहू न समझा, समझा समझा नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, जब से तेरे घर में आई ओ, एक दिन चैन से रह ना पाई, और जब से तेरे घर में आई एक दिन चैन से रह ना पाई, ओ, मेरी कोई बात मानी,
राकेश रोशन के साथ किशन कन्हैया की आपने हाँ। एक अलग दौर था वो, हाँ, और हाँ, राकेश बिल्कुल। रोशन डायरेक्टर थे, जी। वो कैसा अनुभव था? क्योंकि मैं राकेश जी के साथ तो 2-3 फिल्में कर चुकी। बिल्कुल, वो एज ए हीरो थे जी। तो इसमें एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया उनके साथ। तो काफी मतलब वो जो हीरो थे वो बिल्कुल उनकी जो अदायगी अलग थी, और एज ए डायरेक्टर ही वाज अ टोटली अ डिफरेंट गाय, बट टोटल डायरेक्टर। जी जी। मतलब कि ये शॉट ऐसा चाहिए तो चाहिए, ऐसा मतलब हमारे लिए तो बड़ा इजी होता था, मगर उनका जो बोलते थे परफेक्शन ये करके कि भाई कि ये इस तरह से, और टाइम की पाबंदी सब सारी, तो उनको वो सब बहुत मतलब सुख हुआ करता था। फिल्म भी अच्छी बनाई उन्होंने, काफ़ी फिल्में अच्छी बनाई हैं राकेश जी ने। बिंदु जी, एक दौर था जब आप होती थी तो आपके सामने खड़े विलेन भी थोड़ा सा ये करते थे कि बिंदु जी के साथ सीन है तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते थे। हीरोइंस खास तौर पर बड़ी परेशान रहती थी आपकी एक्टिंग से। नहीं, इतना ऐसा तो नहीं था, मगर हमारा मुझे याद है शर्मिला जी का जी। क्योंकि क्या मैं वैसे ही लंबी चौड़ी थी और शर्मिला जी जरा थोड़ी सी कद में, तो मुझे हमेशा बोलती थी बिंदु तुम मेरे बाजू में मत खड़े रहना, तुम जरा थोड़ी हट के खड़े रहना। वो बोले मैं दिखती नहीं हूँ, तुम मेरे नजदीक आके खड़ी हो जाती हो तो। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन ने आपकी प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन फील करके और चेंजेस करने की कोशिश की? मैं वो हीरोइन का नाम तो नहीं लूंगी। जी जी। एक फिल्म थी, वो फिल्म का भी नाम नहीं लूंगी ताकि लोग पता चल जाएगा। जी। ऐसा हुआ था कि हम लोगों की साड़ी का कलर ज़रा थोड़ा सा एक सा हो गया था। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो कौन सा कलर पहन रही थी, ना उनको मालूम था कौन सा कलर। हालांकि उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि वो फिल्म की हीरोइन थी। जी बिल्कुल। हीरोइन तो आखिर हीरोइन होती है, चाहे वैम कितना भी सज धज ले, एंड में तो हीरोइन ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा थ्रू डायरेक्टर ऑब्जेक्शन ये किया था कि है तो ज़रा उनको चेंज करवाइए। तो डायरेक्टर ने आके मुझे बोला, मैंने कहा अभी लास्ट मोमेंट क्या चेंज करेंगे आप? पब्लिक चेंज तो होने से रहा, और तो है भी नहीं, तो वो भी समझ गए। मैंने भी ज़रा ये दिखाया, मैं भी तब तक थोड़ा ये था, मैं उनको अलग रखा, और उनके साथ मेरा कौन सा ये है, एक साथ हम लोग सारे, और काफ़ी सेट पे काफ़ी लोग थे जी। तो मैं बोली उनको अलग है करो। बोली ये बात में ताज्जुब की बात है। मैंने कहा ये तो, वो भी डायरेक्टर ने भी बोला हाँ मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी आपके, तो मैंने कहा नहीं आप कुछ भी करिए, ये चेंज तो हो नहीं सकता। जी। आगे के दौर में एक गाने में आप नाना पाटेकर साहब के साथ नजर आई थी। कभी नंबर 1 कभी नंबर 2। कितना मजेदार अनुभव था। बिल्कुल, क्योंकि क्या उस दरम्यान में हम आपके हैं कौन की शूटिंग कर रही थी। जी, तो जी। उसी दरम्यान ये लोग भी फिल्म बना रहे थे, मेहुल कुमार जी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बिंदु अगर आप ये गाना कर देंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा किसके साथ गाना है? तो बोले नाना पाटेकर जी के साथ। बोले अच्छा चलो ठीक। तो उनके साथ भी काम करने का, ये वो भी इतने परफेक्ट है। हालांकि ही इज नॉट अ डांसर, मगर बराबर वो अपने हमारी जो डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर से बराबर सीख के कैसे क्या करने का, जो बोलते हैं ना परफेक्ट एकदम। उनको तो उस गाने में बदमाशी ही करनी थी थी, मगर बहुत ही मतलब ही इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। तो उनके साथ काम करने का बहुत मजा आया। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करने। बोले मुझे दिली ख्वाहिश थी आपके साथ डांस करने की। मैं बोली चलो।
देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। धक धक My heart is beating, my pulse is missing, I think I'm collapsing, हाय हाय रे हाय मैं गया। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। धक 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 धक। We don't want palace, we don't want name, We don't want money, we don't want fame. we don't want bungalow, we don't want car. We want only love, we want only love. बल्ले 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 ओए कुड़िए। बहकती जवानी गुलाबी तेरे गाल, निगाहों में नशा है शराबी तेरी चाल, मुझे तो दिल जानी है तेरा ही ख्याल। न पूछ बेकरारी न पूछ मेरा हाल 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 हाल। मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी 101 कधी 102, त्या दिवशी झाला फिवर सुरू, कधी 101 कधी 102। You know my age, I'm 30 plus 9. Oh, that means you are old wine. कोई जाने न कहाँ लड़ जाए नजर, देखो देखो तेरे देखो न देखो मन। ना देख मुझे जादूगर मछली, तेरी बात लगे मुझको नकली। तुझ पे मेरा जादू चल जाएगा, एक दिन तेरा दिल भी मचल जाएगा। आजा 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 चल हट बाजू हट, ना कर खटपट मत लपट झपट नट खट। ना कर खटपट मत लपट झपट, चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार। ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज।
आपके हैं कौन का आपने नाम लिया, एक पूरा जमाना था जब आप डांस किया करती थी, तो राजश्री फिल्म्स में तो आपकी जगह तब नहीं थी, लेकिन हम आपके हैं कौन में जो बुआ जी आप बनी हैं, थोड़ा बहुत तो उन्होंने करवा भी लिया हम लोगों से डांस, थोड़ा थोड़ा तो करो, जो मतलब बुआ दिखाई है कि जिनको फैशन का नामो निशान मालूम नहीं है, मगर अपने आप को बहुत फैशनेबल समझती है और उठपटांग कुछ भी पहन लेती है। रात को दिखाया है कि सनग्लासेस पहन के एंट्री कर रही है। तो मतलब वो पूरा मेरा कॉमेडी था सारा। जी जी। कैसा था अनुभव, क्योंकि सब अपने दौर के, उस दौर के, बाद के दौर के बड़े कलाकार उस फिल्म में थे। बहुत मजा। उस वक्त सलमान तो इतने ये नहीं थे, नए नहीं थे मतलब उस दरमियान, और बाकी के भी सारे लोग थे काफी मतलब। और सूरज बजाटिया का मतलब उनको हर एक, पता नहीं कमाल की बात है, हर आर्टिस्ट के डायलॉग जबान, हर आर्टिस्ट A to Z। क्या बात है। हाँ, ये तो मतलब मेरे डायलॉग्स तो उनको सब मालूम है। हमारा रिहर्सल चालू है तो हमारे साथ साथ डायलॉग उनके, मैं जरा मेरी एक नजर गई तो उनका भी डायलॉग चालू था मेरे साथ। अरे वाह। मतलब उनको बराबर के कहाँ पर अगर डायलॉग का, हाँ बिंदु जी ये डायलॉग है बीच में, कभी ऐसा हम लोग ना एडजस्ट करने में कभी एक दो लाइन दिल में बोल लेते हैं, कभी ये कर लेते। बिंदु जी मैंने कहा हाँ, वेरी स्वीट और वेरी स्वीटली, मतलब कि प्लीज प्लीज बुरा मत लगाइए, मैं जरा थोड़ा सा नहीं, मैंने कहा ठीक है आप अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही बता रहे। शोला और शबनम में आप वार्डन बनी थी, मतलब किसी तरह की कोई रोल छोड़ा नहीं बिंदु जी आपने। उसमें कॉमेडी था ना, वो रोमांस दिखाया है, जरा एजेड मैन एंड वुमन। तो गोविंदा के साथ कैसा था? उनके साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की गोविंदा के साथ, आंखें की, शोला और शबनम, शोला और फिर वो बनारसी बाबू की, उनके साथ भी क्या ना डांस वांस तो हमेशा करते थे कि बिंदु जी एक दो शॉट में तो अपना डांस होना ही चाहिए। बोले थोड़ा भले आप मेरी सासू की कैरेक्टर कर दिए मगर थोड़े जरा झटके मटके कर लेंगे। करवा देते थे तो डेविड धवन जो है तो बोले हाँ हाँ कर लो कर लो। और मजे के साथ शूटिंग होती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था क्या ना कैसे वक्त गुजर गया, कैसे फिल्में बन गई। एक वो जो दौर था वो अभी भी कभी कभी याद करते हैं तो हम लोग उसमें खो जाते हैं। अब एक जमाने में आपने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, देव आनंद जैसे सितारों के साथ काम किया, और फिर आया आगे का साल, शायद साल 2004, जब आप शाहरुख खान के सामने थी। वो कैसा अनुभव था? इतना बड़ा दौर गुजर गया, शायद 50 साल तो बीत गए होंगे आपको तब तक फिल्मों में काम करते हुए। अबाउट 45 जी। तो उनके साथ भी मतलब फराह के साथ, फराह खान ने मुझे अप्रोच किया था कि बिंदु जी इस तरह का रोल है, बहुत ही ड्रामेटिक था वो भी। टीचर का रोल है जिसको इंग्लिश वगैरह बिल्कुल नहीं आती है और वो अपने आप को बताती है कि बहुत ही मॉडर्न है, और उनको भी जरा थोड़े से मतलब कॉलेज के लड़कों को देख लेती हैं तो वो भी उनके जैसे बनने की कोशिश कर देती है। तो हमेशा सब पे लाइन मारते रहती है लड़कों पे, जैसे कि वो शाहरुख के पीछे भी पड़ जाती है और इंग्लिश नहीं आती है, कुछ उलट सुलट बोल देती है वो। तो मैंने वो भी देखा, हम लोग दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे। जी जी। और वो कॉलेज का मतलब पूरा सीन था जहाँ पर वो शाहरुख मेरा ख्याल छपरे पे चढ़ के उसको बचाने की कोशिश करता और हम लोग सब खड़े हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं, बमन और हम तो मतलब शॉट रेडी हो रहा था तो सब इधर उधर ये कर रहे थे, तो मैं भी खड़ी थी। मैंने कहा चलो ठीक है। शाहरुख जी खुद चेयर उठा के लाए और मुझे कहा कि मैडम आप बैठिए, शॉट को अभी ज़रा टाइम है। तो ये जो शिवलरी और ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है। उन्होंने जो ये शिवलरी जो दिखाई, जो रिस्पेक्ट दिखाई, एक बोलते ना कि चलो कि भी सीनियर आर्टिस्ट है तो उसको कैसे इज्जत दी जाती है, जी मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उनको बोलने, उनको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स बॉय वगैरह सब थे। उनको भी बोल सकते थे कि जाइए मैडम जी को जाके चेयर दे दीजिए, खुद उठा के लाके मुझे दी। जी, तो ये रिस्पेक्ट होती है। एक दौर था जब आपने अनपढ़ की थी या उस दो रास्ते की थी या दूसरी फिल्में अमर प्रेम की थी, फिर ये जो नए दौर की आपने फिल्में की, क्या बदलाव महसूस किया आपने फिल्म इंडस्ट्री में? काफ़ी बदलाव एक्चुअली, क्या ना टेक्निकली भी बहुत इम्प्रूव हो गया जी। और वो ज़माने में ज़्यादा फैमिली सब्जेक्ट बना करते थे। आजकल क्या है, सब सारे रोमांस पे चले गए, कॉलेज का एटमॉस्फेयर आ गया ज़्यादा। तो मतलब वो ज़माने में क्या होता, वैम्प और विलन का होना बहुत ज़रूरी था। जी जी जी। यानी वैम्प तो होती थी
कुछ देर तक विलन तो आज तक भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक विलन का होना तो ज़रूरी है जब हीरोइंस है तो हमारे ज़माने में मतलब वैम्प का होना भी उतना ही ज़रूरी होता था। तो आजकल वो वैम्प निकल गई हैं जी। और जो हीरोइन जो है वो वैम्प का रोल करने लगी। अभी 2-2, 3-3 हीरोइन वो लोग ले लेते हैं, तो उसमें से एक हीरोइन को वैम्प बना देते हैं। और तो मतलब ये जो स्टोरी की कहानी है आज के दौर के हिसाब से, आज लोगों के थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा हो गया है जी। जो हमारे ज़माने के जो कंजर्वेटिव माइंड थे वो ज़रा थोड़े खुल गए हैं। अभी वो ज़माने में जहाँ हम लोग कैबरे डांस करते थे, वो कैबरे जब हम लोग जो ड्रेस पहनते थे तो हम बहुत नाम रखा जाता था जी जी। कि अरे क्या ये लोग ये ऐसा तो मैंने उस वक्त वही कहा, मैंने कहा साड़ी पहन के तो कैबरे कर नहीं सकते। सही है। तो अभी जो है जो कैरेक्टर तो करना ही पड़ेगा। फिर भी हम लोग बहुत संभाल लेते थे, मगर आजकल ऐसा इनहिबिशन है नहीं बिल्कुल। आजकल सब खुल गए हैं और कोई मतलब उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता है। मगर एक बात है कि आजकल जैसे कि टीवी पे भी बहुत सारा कुछ दिखाने लगे हैं जी, जिसके जी। मैं खिलाफ हूँ आज भी, क्योंकि क्या है हम लोग भी हमारी फैमिली के साथ देखते हैं बच्चे, तो बच्चे आजकल क्या है ना बहुत इंक्विजिटिव है, ये सब बातें उनके जहन में पहले आ जाती। जी जी जी। तो जबकि उनका अच्छा एजुकेशन और उसका जो टाइम है तो वो ज़रा वहाँ से वो थोड़े हट रहे हैं, जी, जहाँ तक जी। कि मेरा ख्याल है। टेलीविजन का जिक्र चला है, एक्टिंग की दुनिया पूरी की पूरी टेलीविजन में भी खुल गई है। आपने कभी उस तरफ का रुख नहीं किया? मैंने किया था। जी। मैंने वो जो फिल्म की थी जिसमें मैं, शशिकला जी, उसका मैं नाम भूल गई, हम लोग ने 26 एपिसोड किए और उनके वो जो हीरो थे जतिन कनकिया, उनकी डेथ हो गई। वो हम लोग 52 तक करने वाले थे मगर उनकी डेथ हो गई तो फिर बंद हो गया। जी जी जी। उसके बाद भी हम लोग ने एक सीरियल की थी मगर वो इतनी कोई ख़ास चली नहीं तो फिर वो बंद हो गई। जी, तो टेलीविजन की दुनिया में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है आपको? उसमें टाइम बहुत देना पड़ता है जी। क्योंकि और क्या होता है कि वो लोग 2 साल तक आपको बांध लेते हैं नेचुरली, क्योंकि उनको मतलब रोज़ मतलब एपिसोड अगर रिले होंगे तो उनको अपनी बैंक तो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कम से कम उन लोग को महीने में 20 दिन चाहिए, जो मेरे लिए अब मुश्किल है। इन दिनों आप अपने आप को किस तरह से व्यस्त रखती हैं? कहीं ना कहीं अभी जैसे घर है, घर के कुछ कामकाज है, थोड़ा बहुत सोशल वर्क है, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कभी ये प्रोग्राम दे दिया, कभी वो प्रोग्राम दे दिया, कुछ न कुछ। हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो यानी टाइम ऐसा पास हो जाता है। और अभी बहुत साल हम लोगों ने काम कर लिया। और क्या है, जब तक के मैं क्या चाहती हूँ कि बहुत अच्छा रोल नहीं मिले तब तक कुछ काम करने का मज़ा नहीं है। अगर अच्छा रोल आता है तो मैं डेफिनेटली करूँगी, मगर ये जो टीवी का जो टाइमिंग वगैरह है ना वो नहीं सूट करता है। जी। आज भी आपके प्रशंसक आपको जगह जगह पर मिलते होंगे दुनिया के हर कोने में, किस तरह की तारीफें वो मिलती लोग हैं? बहुत तारीफ करते हैं। वो लोग मुझे आज भी पर्दे पे देखना चाहते हैं, बोले आप प्लीज़ मत छोड़िए काम, आप हमारे लिए काम कीजिए। मैंने कहा अच्छा, कोई अच्छा रोल आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। आज भी मेरे फैन लेटर्स उतने ही आते हैं। बिंदु जी, इतनी लंबी बात हुई लेकिन अभी तक हमने आपसे गाना नहीं सुना। अपने रंग हजार का जी। जो मुझे बहुत पसंद है, जो लता जी ने गाया है, लक्ष्मी जी का म्यूजिक था। लक्ष्मी जी ने कहा देखिए बिंदु जी, मैंने आपके लिए गाना बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब सुना तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया था संजीव कुमार के साथ। इस कदर आप हमको जो तड़पाएंगे, इस कदर आप हमको जो तड़पाएंगे, तो कसम आपकी हम तो मर जाएंगे, तो कसम आपकी हम तो मर जाएंगे, हाँ जी मर जाएंगे, हाँ जी मर जाएंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिंदु जी, एक लंबी और एक बहुत जिद और पक्के इरादे से भरी आपकी यात्रा रही है, जिसमें कदम कदम पर आपने संघर्ष किया है। देश विदेश के बहुत सारे आपके चाहने वाले इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अपने मन की कौन सी बात आप उन तक पहुंचाना चाहेंगी, कौन सी फिलॉसफी उन तक पहुंचाना चाहेंगी? मेरी फिलॉसफी ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना है जी, जो भी उनकी ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश से हटे नहीं और वो अपना जो इरादा है बिल्कुल कायम रखे और जो उनका एम है वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करे, रास्ते में चाहे कितनी भी उनके साथ रुकावटें आए। उसके अलावा मैं ये कहूँगी
कि ये रुकावटें आए मगर चलते चलते कहीं वो गलत राह पे नहीं चले जाए। ये मेरी उनसे बहुत ही बड़ी दरख्वास्त है कि अपना दिमाग अपना दिल एक साथ रख के चलें और जो सही है वही रास्ते पे चलें। ये मेरी सबके लिए प्रार्थना है, दुआ समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती के लिए वक्त निकाला और अपनी ज़िंदगी की दास्तान हमारे सामने रखी। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो शायद आपके चाहने वाले नहीं जानते थे। मैंने आज तक कभी किसी से इतनी बातें नहीं की है। जो आपने जितनी भी डिटेल पूछी मैंने नहीं बताई किसी को। पहली मर्तबा शायद मेरा ख्याल मैंने आपके सामने कहा है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अच्छा रहा ना हमारे साथ का ये सफर। आप सुन रहे थे अभिनेत्री बिंदु की कहानी उन्हीं की जुबानी। इनसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान, तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन ने, और विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।